ম্যারেজ পার্টি, অফিস মিটিং, এসি কনফারেন্স হল সবকিছুই আপনার সাধ্যের মধ্যে। হোটেল রাহুল প্যালেস। Rahul Palace. দ্য ক্লাসি অ্যাম্বিয়েন্স রাহুল প্যালেস। AC Restaurant. Super comfortable with the classy ambience, the Rahul Palace, one and only Rahul Palace. A home away from home. Rahul Palace. Chandil, Jharkhand. Hotel Rahul Palace. Family Restaurant, NH32, चांडिल बाजार। मानगो आजाद नगर के रहने वाले जमीन कारोबारी मोहम्मद शब्बीर को बीती रात लगभग 10 बजे गोली मारकर घायल कर दिया गया। अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि शब्बीर को 4 गोलियां लगी है। आजाद नगर थाना अंतर्गत जाकिर नगर रोड नंबर 10 में देर रात मानगो जाकिर नगर रोड नंबर 12 के रहने वाले कांग्रेस नेता सह जमीन कारोबारी मोहम्मद शब्बीर को क्लब से कैरम बोर्ड खेलकर घर लौटने के क्रम में अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। शब्बीर को छाती, पांव, जांग और हाथ में गोली लगी है, जिसे आनंद फानन में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी विजय शंकर टीएमएच पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। आपको बता दें, गुरुवार की रात को आज़ाद नगर और पुरुलिया रोड में टेम्पो चालक मोहम्मद सज्जाद की 52 कोड़ा चौक पर बदमाश छोटू बच्चा और अन्य ने पिटाई की थी, जिसकी लिखित शिकायत शुक्रवार की सुबह एसपी से की गई थी। शिकायत करने में पीड़ित के साथ मोहम्मद शब्बीर भी एसएसपी ऑफिस गए थे। इसमें नाराज होकर बदला लेने के बदमाशों ने रात में उन्हें घेर कर गोली चलाई है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे पहले भी एक दफ़ा और मारा पीटी हो चुका है इन लोगों के साथ। किसके द्वारा? मतलब ऐसे कुछ हुआ था बात याद में, तो मारा पीटी हुआ था। इस बार शायद वहाँ पे शायद अभी सुना, जैसे हमको भी कंफर्म नहीं किसने गोली मारी है, शायद उन्होंने ही मारी होगी। थे खेलते खेलते फ़ोन आया तो उतना ही में उठ के जैसे सैली टेलर पास मुड़े हैं उतना ही मेरा भाई को गोली मार दिया गया। और इसका इल्ज़ाम नफीस अहमद है और यही घटना करवाया, हमको पूरा यकीन है। और इसका पीछे हाथ है बबलू नौसाद का। सूचना मिला था कि आज़ाद नगर रोड नंबर 10 में शबीर नामक व्यक्ति पर 6-7 गोली चला है। तो इसी के सत्यापन में मतलब जुरिस्डिक्शन थाना पर परिवार जाके देखे थे, तो शबीर नाम के एक व्यक्ति हैं जो उम्र करीब 50-52 वर्ष है इनका, तो उनके गोली चलाए हैं। ये प्रेमा फेसी ये पता चलता है कि 3-4 बाइक में लोग आए थे और उनके गोली चलाए। तो अब ये आगे अनुसंधान जारी है, जैसे बाकी क्लियर होगा तो आपको बताया जाएगा। जमशेदपुर की व्यस्त सड़कों पर यमराज नजर आए। जी हाँ, मगर वे किसी के प्राण लेने नहीं आए, बल्कि प्राण बचाने के संदेश देते नजर आए। उन्होंने घूम घूम कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। जमशेदपुर की सड़कों पर शनिवार को यमराज नजर आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमराज यहां प्राण लेने नहीं बल्कि प्राण बचाने का संदेश देने आए। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा विगत 13 जनवरी से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है और इसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र, स्वयंसेवी संस्था एवं सामाजिक संगठनों का सहयोग भी जिला प्रशासन को मिल रहा है। ऐसे में एक सामाजिक संस्था के द्वारा भी शनिवार को ये अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्था के एक सदस्य ने यमराज का रूप धारण कर सड़कों पर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सड़क पर सुरक्षित चलने हेतु लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देश भर के अधिकतर सड़क दुर्घटना और उसमें मौत का इन्हीं 2 कारणों से होती है और इसी के प्रति लोगों को यमराज का रूप धारण कर जागरूक किया जा रहा है। अरे ले लीजिए। अगला बार तो लापरवाही ना करें, हेलमेट जरूर लगाएं। मेरे लिए नहीं, पुलिस से बचने की संदेश देने का कारण ये है कि लोग लापरवाही ज़्यादा कर रहे हैं। लापरवाही छोटा छोटा कर रहे हैं, हेलमेट ना लगाना, गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करना, ब्रेकर ना देकर गाड़ी को घुमाना, मतलब छोटी छोटी लापरवाही के कारण मेरे पास आना लोग चाहते हैं। तो हम लोगों को यहाँ खड़े होकर ये बताना कि हड़बड़ी नहीं है, भगवान तुमको इतना अच्छा बनाया है तो इसका इस्तेमाल करें। और रोड सेफ्टी भी जो चल रहा है उसके प्रति जागरूक हम लोग कर रहे हैं। तो किस तरह से अवेयरनेस कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, बताइए। फूल इसलिए दे रहे हैं कि उनको गलती का एहसास हो। मकर संक्रांति के शुभ बेला में जमशेदपुर में भी विभिन्न नदी घाटों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने पूजा स्नान और दान की। इस वर्ष 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है।
मकर संक्रांति के पावन मौके पर देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी लोगों ने नदी पहुंचकर मकर स्नान किया। इस दौरान शहर के तमाम नदी घाटों पर लोग पहुंचकर नदी में स्नान करते नजर आए। वैसे इस बार 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। इस पावन मौके पर नदी के स्नान व दान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद लोग अपने बड़ों के हाथों से तिलकुट प्राप्त कर उसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद लोग इस खास मौके पर अलग अलग पकवान का भी लुत्फ उठाते हैं। शहर के नदी घाटों में इस दौरान सपरिवार पहुंचे और नदियों में स्नान किया। सब दिन तो 14 तारीख को ही मनाते हैं और अभी सब 15 तारीख मना रहा, लेकिन पहले से ही 14 तारीख को ही हम लोग मनाते हैं। मैंने 12 तारीख को हम लोग चावल धोते हैं, 13 तारीख को बाउंडी मनाते हैं और 14 तारीख को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। और ये हम लोग का झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है। आज के दिन क्या क्या विशेष है? आज के दिन सबसे विशेष है नदी में नहाना, अपने पूर्वज को याद करना और बड़े बूढ़े को कपड़ा देना, उनसे आशीर्वाद लेना। देश भर के साथ साथ शहर में भी लोहड़ी पर्व की धूम देखी गई। सिख समुदाय के लोगों ने परंपरागत तरीके से सपरिवार गीत गाते हुए लोहड़ी पूजा को संपन्न किया। वैसे लोहड़ी सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जहां सभी अग्नि की परिक्रमा करते हुए उस पर मक्के डालते हैं और लोहड़ी के गीत गाते हैं। खासतौर पर वैसे परिवार जिनके यहाँ नई शादी होती है या फिर बच्चे का जन्म होता है, वहाँ विशेष तौर पर इसका खासा उत्साह देखा जाता है। इस दौरान महिलाएं लोहड़ी के गीतों पर झूमती भी नजर आए। डांस करते हुए बोलना चाहूँगा कि जनरल आप सुनेंगे कि लोहड़ी होती है या तो कोई नई शादी हो या किसी के घर में लड़का पैदा है, लेकिन हम जो लोहड़ी मना रहे हैं, हमारी यहाँ बिटिया आई है, इसका पहला लोहड़ी है, वो लोहड़ी मना रहे हैं। जेएनएसी द्वारा सोनारी मरीन ड्राइव के किनारे एक बड़े भूभाग में खुले आकाश के नीचे शहर भर के कचड़ों को भंडारण किया जा रहा है और उसमें आग लगा दी जा रही है, जिससे उठने वाले जहरीले धुएं से एक बड़ी आबादी प्रभावित है। सोनारी मरीन ड्राइव के आसपास बसे फ्लैट के लोग प्रदूषण से बेहाल हैं। शहर के वेस्ट कचरों से निकलने वाले धुएं से लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा है और वे सब सड़क पर विरोध में उतरकर नाराजगी जताते नजर आए। शनिवार की सुबह वृंदावन अपार्टमेंट के लोगों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अविलंब कचरे का ठोस प्रबंधन करने की मांग उठाई है। लोगों ने बताया कि पूरे शहर के कचरों को यहाँ डंप किया जाता है और उसमें आग लगाई जाती है। आग से निकलने वाले बदबूदार धुआं लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। यह सिलसिला पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा है। लोगों ने कहा कि कचरे से निकलने वाले धुएं से 400 से भी अधिक फ्लैट के लोगों का जीना दूभर हो गया है। हर घर में सांस से संबंधित बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखना पड़ रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से अविलंब कचरे में लगे आग को बुझाने एवं कचरा प्लांट को अन्यत्र हस्तांतरित करने की मांग की है। और रात में आप अगर आएंगे तो हमारे घर में बेसमेंट्स में जहाँ पार्किंग होती है, लोग वॉक करते हो करना मुश्किल हो गया हुआ। एवरी डे का ये प्रॉब्लम है। आज से नहीं हो रहा, कोरोना काल से हो रहा है। सोचिए उस समय हम कोरोना झेले और अभी ये झेल रहे हैं। परेशानी तो सांस लेने में हो रही है, अब इससे ज़्यादा क्या है। सब हमारे बिल्डिंग्स में, हमारे सोसाइटी में लोगों का कंप्लेन है ही। हमारे वहाँ बीमार लोग भी हैं, कुछ वृद्ध लोग भी हैं, सबको दिक्कत हो रही है। वृद्ध को तो छोड़िए, अब सबों को ही दिक्कत हो ही रही है। पर्यावरण को समर्पित संस्था युगांतर भारती की ओर से 18वां स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान परंपरागत पूजन पाठ के बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। युगांतर भारती की ओर से 18वां स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने दोमुहानी तट पर पहुंच नदी पूजन का पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजमऊ जिलाध्यक्ष सह युगांतर भारती के सदस्य सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि नदियां प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इसे संरक्षित रखने की जिम्मेवारी सभी की होनी चाहिए। नदियों का पूजन कर उनके संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था के संरक्षक जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय द्वारा सालों से स्वर्ण रेखा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नदियों का संरक्षण करना और उसे प्रदूषण मुक्त बनाना है। नामातिभ्यो नमः।
प्रार्थना पूर्वकम् अनन्तान्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग। प्रत्येक वर्ष युगांतर भारती के तत्वाधान में स्वर्णरेखा महोत्सव मनाया जाता है और इसके अंतर्गत हम लोग नदी का पूजन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि जल के कारण ही पूरा जीव जंतु, पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, इसके कारण ही हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व इसी के कारण है। और हमारे युगों युगों से हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो नदी, पहाड़, वृक्ष सबका पूजन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। और हम लोग इस पर्यावरणिक दृष्टिकोण से आदरणीय सरजू राय जी लगातार वर्षों से वो करते आ रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से निर्मल गेस्ट हाउस में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों ने दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रतन जोशी को श्रद्धांजलि दी। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा शनिवार को निर्मल गेस्ट हाउस में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रतन जोशी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सदस्यों ने स्वर्गीय रतन जोशी को याद किया, उनकी पत्रकारिता जीवन पर चर्चा की और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष संजीव भारद्वाज, सचिव श्याम झा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। आदरणीय रतन जोशी जी और सुनील सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी। रतन जोशी जी जैसा उनका नाम था वैसे ही उनका स्वरूप था, वैसे ही उनका स्वभाव था। उन्होंने बहुत सहज तरीके से हमें काम सिखाया, कैसे काम करना है, किन किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, ये उनकी खासियत रही। अचानक एक कार्यक्रम में, वो लाजपत पब्लिक स्कूल के एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ उन्हें अटैक हुआ, उनको पक्षाघात हो गया। इसके बाद भी वो घर पे थे, काफ़ी जीवट थे, बात करते थे, तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल के रखा हुआ था। लेकिन इंटक के प्रदेश अध्यक्ष और विख्यात मजदूर नेता राकेश्वर पांडे का जन्मदिवस श्रमिक यूनियन द्वारा निक्को पार्क में मनाया गया। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे का जन्मदिन जुबली पार्क स्थित निक्को पार्क में मनाया गया, जिसमें निक्को पार्क के श्रमिक यूनियन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें चेशायर होम के बच्चों को विशेषकर बुलाया गया ताकि वो जन्मदिन का हिस्सा बन सके और पार्क का लुत्फ भी उठा सके। इस अवसर पर बोलते हुए राकेश्वर पांडे ने कहा कि श्रमिकों का इतना प्यार ही हमें शहर ऊर्जा देता है ताकि हम दिन रात श्रमिकों की लड़ाई लड़ सके। आप लोग के माध्यम से सभी लोगों को मैं मकर संक्रांति का शुभकामना देना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही पवित्र दिन आज है। आज के दिन के बारे में आपको पता होगा कि मकर संक्रांति के दिन जो उत्तरायण होता है ना, ये हमारे भारतीय संस्कृति में धर्म। जमशेदपुर में पहली बार हॉर्स शो और हॉर्स राइडिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जमशेदपुर हॉर्स राइडिंग क्लब के अलावा उड़ीसा और बंगाल के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। जमशेदपुर में पहली बार हॉर्स राइडिंग का आयोजन किया गया। हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के प्रतिभागियों ने भाग लिया। वैसे महानगर की तर्ज पर अब धीरे धीरे जमशेदपुर भी हॉर्स राइडिंग की ओर बढ़ता जा रहा है और हॉर्स राइडिंग का क्रेज जमशेदपुर में भी देखने को मिला, जहां काफ़ी संख्या में हॉर्स राइडर्स के प्रतिभागी और प्रेमी पहुंचे और करीब 4 घंटे तक चली इस हॉर्स राइडिंग कंपटीशन का आनंद उठाया। इधर हॉर्स राइडिंग में ब्लैक क्वीन हॉर्स काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा। वैसे पहली बार बड़े पैमाने पर हॉर्स राइडिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है और आने वाले समय में और इससे वृहद तरीके से टाटा स्टील हॉर्स राइडिंग कंपटीशन का आयोजन करेगी। हालांकि इस बार भी टाटा स्टील ही हॉर्स राइडिंग कंपटीशन का आयोजन कर रही है। सवारी के शौकीन है वो लोग यहाँ पर मौजूद है और ये लोग जो है इस आनंद उठा रहे हैं। हालांकि आयोजन किया गया है जहाँ पर छोटे बच्चे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। किरण इंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 113, न्यू रानीकुदर, कदमा एट रहमान बिल्डिंग। 10% discount on every festive season. Free delivery up to 2 kilometers.
on the occasion of shop's second anniversary, 10% discount from January 1st to 16th of February 2023. हमारी दुकान की दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को हमारा दुकान का दूसरा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 1 जनवरी से 16 फरवरी तक किसी भी तरह का परचेज पे जो डेकोरेटिव का पेंट लेंगे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Give feathers to your dreams. मेरे यहाँ नैरोलैक पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो पेंट्स, कामधेनु, ये सारे अच्छे ब्रांड्स के इकोनॉमी से लेके मैं आपका इकोनॉमिक पेंट से लेकर के सुपीरियर पेंट्स तक का रेंज है। 125 रुपये लीटर से लेकर 750 रुपये तक के रेंज के पेंट्स अवेलेबल है। और हमारी दुकान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी और सर्विस के लिए जानी जाती है। Kiran Enterprises, shop number 113, New Ranikudar, Kadma at Rahman Building. Niranjan Prasad, contact 9431918856 79924092001. हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूराली की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।